नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से। तो दोस्तों, होप आप सब लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और आप सब अच्छे होंगे। तो आज के लेक्चर में हम क्या कवर करने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को, और उन कॉन्सेप्ट्स को हम कैसे डिराइव करते हैं और उसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं क्वेश्चंस में। इस चीज को हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? तो देखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ऐसा ट्रायंगल जिसमें उसकी क्या होती है, सभी साइड्स इक्वल हो, यानी लेंथ में सभी साइड्स इक्वल हो, और क्या होता है, उसके सभी जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो इक्वल हो। तो जैसे अगर हमारे पास ये ट्रायंगल ए बी सी है, तो इसकी साइड्स क्या हो जाएंगी, ए बी और बी सी और सी ए। तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। और हम यहाँ पे क्या मान रहे हैं कि ये ए यूनिट है। अब यूनिट में क्या हो सकता है, यूनिट में जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हो। फॉर एग्जांपल, अगर यूनिट में क्वेश्चन में आपको सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर हो जाएगा, मीटर दिया है तो मीटर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखने लायक क्या बात है कि जो यूनिट आप ए बी का लेंगे वही बी सी का लेंगे, वही सी ए का लेंगे। ऐसा नहीं है कि ए बी को आप मीटर में लिखेंगे तो आपको सी ए को सेंटीमीटर में लिखना है, नहीं। आपको तीनों को एक ही यूनिट में लिखना है। अगर आप सेंटीमीटर में लिख रहे हैं तो सेंटीमीटर में लिखिए, या अगर आप मीटर में लिख के सॉल्व कर रहे हैं तो मीटर में लिख के सॉल्व करिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, तो यानी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और इसी तरीके से क्या होता है कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी और इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू क्या होता है, 60 डिग्री। यानी ये होते हैं इसके इंटीरियर एंगल। तो यानी इंटीरियर एंगल क्या होता है, 60 डिग्री के इक्वल होता है। और अगर हम इसको ड्रॉ करें, ये बाहर वाला एंगल जो है, ये क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल। ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। ठीक है, क्योंकि एक लीनियर पेयर हो जाएंगे, तो अगर दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करने पे 180 होना चाहिए। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका बेसिक डिफिनीशन। अब आगे बढ़ते हैं। किसी भी ट्राइंगल का या फिर एक क्वाड्रिलेटरल का, या जैसे कि वो या आयत हो, और या फिर स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, या पैरेललोग्राम हो, तो उसका अगर पेरीमीटर निकालना हो या किसी ट्रायंगल का, तो क्या करते हैं हम उसकी साइड्स पे मूव करते हैं, आउटर साइड्स पे, और पूरा एक सर्किल कंप्लीट करते हैं। मींस अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ए से, तो ए से बी जाएंगे, बी से सी जाएंगे और सी से ए आएंगे, और उसमें जितना हम डिस्टेंस कवर करेंगे वो इससे क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको क्या करना है, डिस्टेंस मेजर करना है, आपको डिस्प्लेसमेंट मेजर नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा कि अगर हम ए से बी जाएं और बी से सी और सी से ए जाएं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे डिस्टेंस मेजर करना है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो कितना हो जाएगा, 3a। क्योंकि हमने क्या किया है कि ए बी और बी सी और सी ए को सबको ए यूनिट लिया है, और चूंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सभी साइड इसके क्या हो जाएंगी, इक्वल है। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 3a इक्वल्स टू हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, हिंदी में इसको बोलते हैं परिमाप। ठीक है, टर्मिनोलॉजी है। तो ऐसे ही सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, s/2। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, 3a/2। तो दो चीज हम लोगों ने देखा, इसका पेरीमीटर क्या है, सेमी पेरीमीटर क्या है। तो दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, और एरिया किसके टर्म में निकालेंगे, इसकी साइड के टर्म में। क्यों, देखिए अगर हमें साइड्स दिया रहेगा तो इसकी हाइट तो पता रहेगी नहीं। देखिए ये जो यहां से यहां तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये होती है हाइट। तो इसको हमने क्या किया है, हाइट से डिनोट किया, एस से डिनोट किया, ये हो गया इसका हाइट। तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि एक और कॉन्सेप्ट को देखेंगे, उसके बाद में एरिया पे आएंगे। तो देखिए, अगर कोई भी हमारे पास एक ट्रायंगल होता है, तो उसके हम 4 पॉइंट्स को डिफाइन करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या होता है हमारा, सेंट्रॉइड होता है। दूसरा ऑर्थो सेंटर होता है। तीसरा क्या होता है, सर्कम सेंटर होता है। और चौथा होता है इन सेंटर। तो सेंट्रॉइड्स क्या होता है, जो उसकी मीडियंस का, मीडियंस मतलब ये साइड्स पे मिड पॉइंट्स का, इस साइड के मिड पॉइंट्स को अगर हम सी से ड्रॉ करेंगे तो ये एक मीडियन हो जाएगी। अगर इस साइड के मिड पॉइंट को अगर हम इस ए से ड्रॉ करेंगे तो ये इसकी मीडियन हो जाएगी। तो जो इसके मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो क्या होता है, सेंट्रॉइड हो जाता है। ऐसे ही अगर हम यहाँ से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करें 90 डिग्री पे, तो वो क्या हो जाता है, वैसे ही तीनों एल्टीट्यूड्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो हो जाएगा आपका ऑर्थो सेंटर। ऐसे ही अगर आपको सर्कम सेंटर ड्रॉ करना है तो क्या करना रहता है, तीनों साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना रहता है। और अगर इन सेंटर ड्रॉ करना रहता है तो आपको एंगल बाइसेक्टर, तीनों एंगल्स के ड्रॉ करने होंगे, और जहां पे वो कट करेंगे वो होता है इन सेंटर। तो दोस्तों, सबसे खास बात होती है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल में कि आपको जो चारों पॉइंट्स है ना, यानी ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ये चारों क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं, यानी चारों एक ही पॉइंट्स पर लाई करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने ए से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है, तो वो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा, और इसका ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। समझ गए। तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक सबसे बहुत ही अच्छी खास बात होती है कि इसमें आपका सेंट्रॉइड्स, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर और इन सेंटर, चारों के चारों क्या होते हैं, एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड करते हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर हम इन सेंटर ड्रॉ करें
तो यहाँ पे आई से लेकर के क्या किया हमने, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया। तो ये एंगल बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का भी काम करेगा। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी a/2, यानी यहां से यहां तक की। ठीक है ना, और ये कंप्लीट कितनी है, a है। इसकी साइड लेंथ कितनी है, a है। तो अब देखिए हमने क्या किया कि यहां से आपका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, यहां से ड्रॉ किया, और ऐसे ही हम यहां से ड्रॉ करेंगे। तो ये आई पॉइंट पे कट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इन सेंटर हो जाएगा किस ट्राइंगल का, ट्राइंगल ABC का। तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा फिगर, इसलिए मैं इसको ड्रॉ नहीं कर रहा हूं तीसरा लाइन को। और देखिए तो आपका क्या हो जाएगा, ये होता है R। तो इन सेंटर की जो रेडियस होती है, तो रेडियस का फॉर्मूला हम पहले क्या करके याद करके रखे हैं, डेल्टा बाई एस। तो डेल्टा क्या होता है, डेल्टा होता है आपका इस ट्राइंगल की एरिया, यानी ट्राइंगल ABC की एरिया, और एस क्या होता है इसका, सेमी पेरीमीटर। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम कैसे डिराइव करेंगे। बस अभी आप ये जानिए कि R इक्वल्स क्या होता है, डेल्टा बाई एस। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसका एरिया। तो चलिए हम क्या करते हैं कि देखिए आपका ADC और आपका एक ट्राइंगल और बन गया ABD। तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी ट्राइंगल का एरिया जो होता है, वो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये हमारे पास एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है। तो चलिए, तो हमारे पास क्या है, बेस तो है, हमें पता है ना, बेस तो हमें पता है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें हाइट निकालना पड़ेगा। तो हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमें हाइट निकालना है, तो हम इस वाले ट्राइंगल में जाएंगे, ट्राइंगल ADC। ट्राइंगल ADC में क्या करेंगे, देखिए ये एंगल कितना है, पूरा 60 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, tan 60 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है, h है, तो h अपॉन बेस क्या है, बेस a/2 है। ये क्या हो जाएगा, a/2। तो tan 60 कितना होता है, tan 60 होता है √3। तो √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन a/2। तो इसे हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, h इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो a/2 साइड जाएंगे, तो a √3/2। ठीक है, ये क्या हो जाएगी आपकी हाइट। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं कि इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया हो जाएगा इस वाले ट्राइंगल का, ADC का, ट्राइंगल ADC का, तो हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा, ये a/2 इंटू हाइट क्या हो जाएगा, a √3/2। ठीक है, तो अब हमें ABC का अगर टोटल एरिया निकालना हो तो क्या करना होगा, ADC के एरिया को डबल कर देना होगा। तो ट्राइंगल ABC का क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स, और इसका हम डबल कर देंगे, यानी 1/2 मल्टीप्लाई में a/2 मल्टीप्लाई में a √3/2। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ट्राइंगल ABC का एरिया क्या हो गया, तो देखिए a² मल्टीप्लाई में √3/2 इंटू 2 4। इसको हम ऐसे लिख देते हैं कि √3 को आगे लिख लेते हैं, √3/4 इंटू a²। ये क्या हो गया आपका एरिया का फॉर्मूला। एरिया हम लोगों ने डिराइव कर लिया, ABC का क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू a²। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होगा, ऐसे डिराइव करते हैं। अब आप इसको अगर बस याद करके रखेंगे तो क्या होगा, आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। कब प्रॉब्लम क्रिएट होगी, मान लीजिए कभी आप भूल गए तो फिर आप उसको कैसे मेमोराइज करेंगे, कैसे रिवाइज करेंगे, तो आपको रिवीजन में प्रॉब्लम होगी। इसलिए क्या करना है, आपको बेसिक भी सीखना है कि इसको ड्राइव कैसे करते हैं। जब आप एक बार सीख जाएंगे कैसे ड्राइव करते हैं, तो कभी अगर आप मिस भी कर रहे होंगे तो फिर इसको आप आसानी से डिराइव कर ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट हम क्या पढ़ेंगे। तो देखिए हमने 2 चीज निकाल लिया, एक हाइट हो गया हमारा, क्या हो गया, a √3/2, और एरिया हो गया हमारा √3/4 इंटू a²। चलिए तो अगली चीज हम देखते हैं, इसका जो इन सेंटर है उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, रेडियस। तो देखिए ये 2 चीज हम लोगों ने निकाला। तो देखिए अगर हमें R निकालना हो तो हमें क्या करना होगा, इस छोटे वाले ट्राइंगल में आइए, ट्राइंगल IDC। ठीक है, तो इसमें ये R हो गया, ये बेस है, ये 30 डिग्री है, तो अब हम क्या यूज करेंगे, tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, इसका रेडियस, तो R अपॉन बेस कितना है, a/2। ठीक है, तो tan 30 क्या होता है,